चुप बैठ और जो मेरा मौला कहना चाहता है उसे गौर से सुन। यहां मेरे अजीज में एक जुमला कहना चाहूंगा। हाँ, मैंने बाज़ उलमा से खुद सुना और उसके बाद मिंबरों से मैंने जुमला बोला। आज तुम्हारी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए भी पेश कर देता हूं। यही फिक्रा कई खुतबा से उलमा से सुना कि अबू तालिब ने रसूल को पाला, रसूल ने अली को पाला, और यहां वो दाद समेटने के लिए जुमला बोलते हैं कि है अबू तालिब बंदा मगर आगोश की तासीर में रसूल से बढ़ गया, क्योंकि जिसने रसूल को पाला वो अली बना और जिसे अबू तालिब ने पाला वो मोहम्मद बना। तासीर में नहीं बढ़ा अबू तालिब। अब मैं बताऊं, तासीर में भी रसूल बढ़ा हुआ है। जिसे अबू तालिब ने पाला उसे जमाने ने बशर कहा, और जिसे मोहम्मद ने पाला उसे जमाने ने खुदा कहा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ गई बात? जिसे अबू तालिब ने पाला उसे जमाने ने बशर कहा, चूंकि इसे मखलूक ने पाला था। बस मैंने जो कहना था वो कह गया हूं। और जिसे मेरे रसूल ने पाला, हाँ, तो क्या कह रहा है? तुम जैसा है। बिल मोमिनीन रऊफ रहीम। ये मोमिनीन के लिए रऊफ भी है, रहीम भी है। यानी रसूल हालांकि आलमीन के लिए रहमत, लेकिन कुरान है भाई, रिवायत नहीं आयत है। रसूल मोमिनीन के लिए रहीम है। थक गया तो छोड़ दूं। मोमिनीन के लिए रऊफ है, साहिबान ईमान के लिए रहीम है। मुझसे सफाई लेनी है ले लो, हल्फ लेना है ले लो। आयत नाजिल करवाने में मेरा कोई हाथ नहीं, मेरा कतई कोई मशवरा नहीं। हाँ कि मैंने हैदराबाद वालों से जाके दाद लेनी है तो अल्लाह मियाँ आयत ऐसे उतार नहीं, उसने मर्जी से कहा बिल मोमिनीन रऊफ रहीम, कि मोमिनीन के लिए रऊफ और रहीम है। यानी सबका होने के बावजूद, सबका नहीं। सर उठाओ, बस एक आयत और सुन लो और फिर नतीजे की तरफ बढ़ते हैं। किताबों में कायनात की सबसे बड़ी किताब कौन सी है? हाँ, सोचने की जरूरत ही नहीं। 114 किताबें इससे पहले अल्लाह ने नाजिल की। कितनी? 114। और कुरान में 114 सूरतें भेजकर एक एक किताब का जवाब एक एक सूरत, और फिर वो सारी मनसूख, ये अकेली किताब
नासिख, शादबाश। जीते रहो। दावा यह है कि मैं आलमीन के हिदायत के लिए आई हूं। सारे उठाओ, सूरह बनी इसराइल को पढ़ना। कौन सा सूरा? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा। अल्लाह कहते हैं हमने कुरान में वो शय नाजिल की है जो शिफा है, रहमत है, मगर मोमिनीन के लिए। लेकिन जालिम इसके करीब ना आए वरना खसारा पाएगा, नुकसान पाएगा। यानी कुरान सबका हो के भी सबका नहीं, जालिम को कोरा जवाब दे रहा है कुरान कि मुझसे शिफा की उम्मीद न रखना, मैं नुकसान दूंगा। और हुसैन तेरी जात में जादू क्या है? हुसैन ने यह नहीं कहा कि मेरी खाक आदिल चाटे और जालिम न खाए। हुसैन की खाक खाक शिफा है हर एक के लिए, जिन हो या बशर, आदिल हो या जालिम, फासिक हो या जाहिद, फाजिर हो या मुत्तकी, सबके लिए बराबर। नबी शाह मेरी फिर मजबूरी आड़े आ गई, फिर मजबूरी आ गई। रगों में ठोकरें मारने लगता है शाह नजफ का नमक। जिसका नमक उतारा है रगों में, तो फिर हलाल भी तो करना चाहिए ना। शिफा कुरान भी देता है मगर जालिम को नहीं। हुसैन की धरती की खाक जालिम को भी शिफा देती है। और गालिबन मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं ना। जिसके बेटे के शहर की तुराब का मुकाबला कुरान ना करे, अबू तुराब का 2 टके का मुल्ला कैसे करेगा? पिछले ठीक आखिरी मोहल्ला, जीते रहो। ठीक है ना? जिसके बेटे की तुराब का मुकाबला। एक और एक दो की तरह वाज़ेह हकीकत है। मैंने न घूंघट में कभी आटा फांका है न फांकने दिया है। हाँ जी, मर्द मैदान हूं, मैदान में ललकार के बात करता हूं और मैदान में ही फैसला होता है। कुरान खुद कह रहा है ला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा, जालिम का नुकसान बढ़ेगा। लेकिन अल्लाह जाने हुसैन की करीमी किस खौफनाक सरहद पे है। वो कहते हैं कोई आए बस मुझे करीम मानता है। अगर है? रसूल के बारे में कुरान ने हुजूर कहा बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। कोई साल तो नहीं गुजरा, चंद लम्हे ही गुजरे हैं, मैंने आयत पढ़ी। मोमिनीन के लिए रऊफ भी रहीम भी। इस्माइल यही वजह थी कि रसूल के दरबार में जब सवाली गया बेटा चाहिए, शाह जी ये तो सोचना भी कुफ्र है कि रसूल दे नहीं सकता। आदम और पूरी औलाद आदम जिसकी जूतियों के सदक़े में वजूद में आई हो, है? वो नहीं दे सकता था? करोड़ों दे सकता था, दिया क्यों नहीं? वह ऊपर देखा, तेरे मुकद्दर में नहीं लिखा। आओ आओ मैं राज बताऊं। वजह यही थी बिल मोमिनीन रऊफ रहीम। रसूल रऊफ और रहीम है मोमिन के लिए। आने वाला ईसाई था और चूंकि रहमतुल लिल आलमीन था, दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था।
टका सा जवाब नहीं दिया रसूल ने कि चूंकि तू काफिर है तुम्हें क्यों दूं, इसलिए भरम भी रखा, उसका दिल भी न तोड़ा कि तेरे मुकद्दर में नहीं। लेकिन जब यही ईसाई हुसैन के दरवाजे पे गया, हुसैन ने ये नहीं पूछा मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो या नहीं, मेरे बाबा को वलीउल्लाह मानते हो या नहीं। बैठे हो चले गए हो? हाँ हाँ, ऐसा होता है जो सबका होता है। और नहीं, हुसैन के नबी शाह ये फिक्र दलील नहीं कि जब ये रोता हुआ मौलिन साहब महफिल से निकला, बस मैंने नबूवत से, लड़के खेल रहे थे, दोनों भाई देख रहे थे, शादबाश शादबाश, जो हाँ जो हकीकत पे पहुंचे उन्हें मैं वाह कहता हूं। बच्चे खेल रहे थे, दोनों भाई देख रहे थे, ये रोता हुआ आया, छोटे ने बड़े की तरफ देखा, भैया हमारे घर की तो रीत बदल रही है। कल तक तो ये देखा रोते हुए आए, हंसते हुए पलटे, आज पहली बार हंसता हुआ गया। हुसैन ने कहा हसन भैया क्या ख्याल है, हंसाऊं? हसन जल्दी से पीछे हट गया, हुसैन तू जान और वो जाने। मैं हैदराबाद वालों तुम्हारी सिंध की धरती पे जुमला कह के जा रहा हूं और मैदान क़यामत में हुसैन की बारगाह में तलब करूंगा तुमसे कि पूछ अपने आजादारों से मैंने कहा था कि नहीं। हर हुज्जत के करम के साथ कोई शर्त है, बिलाओ शर्त करीम सिर्फ हुसैन। जी मेरा ख्याल है अब तुम थक गए हो। मेरे पास और तो कोई पैमाना नहीं, इसी नारे से पहचानता हूं हाँ कि कितने ताजा दम है और कितने। हाँ, और जाते वाजिब की कसम, देखो अब आपने या अली कहा, नारा लगाया, कोई मेरी जेब में कोई लाख 2 लाख रुपया आ गया, बोलो बोलो, कोई मेरा खून बढ़ गया हो, कोई और लगाया तो तुमने। ये हिस और तहरीज क्यों है मेरी तरफ से कि टूटे फूटे नारे न लगाया करो, मिलके लगाया करो। इसी मिंबर की कसम, इसी हुसैन की कसम जो सबका है, तुम्हें इस नारे की मैदान क़यामत में शिद्दत से जरूरत पेश आएगी। मैंने किताबों में देखा कि कुछ हुबदार आएंगे, खालियात, हाँ हाँ बिल्कुल, और अल्लाह कहेगा या अली महशर का हाकिम तो खुद है, मुनसिफ भी तो खुद है, आदिल भी तुझसे बड़ा कोई नहीं। देख इनका नाम है अमाल, देख हैं, आबे कौसर की मौजों से भी ज्यादा साफ है, एक नुक्ते के बराबर भी स्याही नहीं है उस पर, साफ नाम है अमाल लेके आए। तू बता क्या करूं? अली बता, चलो चलो इधर हट के खड़े हो जाओ, तुम्हारा फैसला बाद में करते हैं। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक को बुलाएंगे, ओए जन्नत और जहन्नम की दरमियानी पुल पे चले जाओ और वही विर्द शुरू कर दो जो दुनिया में तुम्हारा था। हैं? और बस वो वहां जाके, और फिर शिया रोला डालने के तो बड़े माहिर है ना, हैं? बस उस पुल पे नबी शाह जाके अली हक अली हक अली झल्ली मारना शुरू करेंगे। बस जब तीसरा नारा लगेगा अर्श में ज़लज़ला आ जाएगा, यार जन्नत है,
इन्नहुम युदफऊना नारी, यानी जल्दी जल्दी इन्हें जन्नत भेज, ये तो मेरी जहन्नम बुझाए दे रहे हैं। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि तुम्हें इस नारे की जरूरत पेश आएगी, लेकिन बतूल की पाक चादर की कसम, वहां या अली कह वो ही सकेगा जो दुनिया में कहने का आदी है। जो आदी नहीं है वहां जबान पे फालिज गिर जाएगा। हाँ, इसलिए इस नाम से बुखल ना क्या करो। हाँ, बात भूली तो नहीं? हंसा दूं तो जान, अल्लाह जाने, मैं दरमियान से हटा जाता हूं। करीब आए, है बंदा खुदा मायूब की का, किस बात ने तुझे रुलाया? देखा बच्चा है, बच्चे बस जिसकी किस्मत खराब हो उसका कोई क्या कुछ कर सकता है। लहजे के तेवर बदले, पर मैं मुझे बच्चा भी ना समझ। और किस्मत जिंदगी में एक बार झंझोड़ती है, आगे किस्मत वाले की मर्जी, करवट बदल के सो जाए या बेदार हो जाए। जुमले सुने, चौंका, जिस लहजे में बोल रहा है ये आम बशरी बच्चे का लहजा तो नहीं हो सकता कि ये रसूल के दरबार में गया था, हालांकि मैं नसरानी हूं, हमारे हम मजहब ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं, लेकिन मैंने अपना बेटा अल्लाह के बेटे से नहीं मांगा, तेरे नाना से मांगा। उसने कह दिया अल्लाह महफूज पे नहीं। हुसैन ने मुस्कुरा के कहा तो बड़ा भोला है। छोटी सी दुनियावी अदालत में जाते हैं तो बगैर वकील के नहीं जाते, सुल्तान ममलिकत अहदियत की अदालत है, और यहां बगैर वकील के चला गया। हैरान होकर कहता मैं परदेसी हूं, मुसाफिर हूं, गरीब उद्दियार हूं, यहां किसी वकील को नहीं जानता। मैंने कहा था ना, हुसैन ने खुद कहा है मैं सबका हूं। मैं न यहाँ किसी वकील को जानता हूं, न फीस के लिए मेरी जेब में कोई दीनार है। हुसैन ने मुस्कुरा के कहा घबराओ नहीं, जिसका कोई नहीं होता हुसैन उसका होता है। जिसका कोई ना हो, हाँ इरादे, इश्तिहार में बज़ाहिर एक मौजू लिखा गया है, जिम्मे मेरे 3 लगाए गए हैं। हाँ, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि तीनों से इंसाफ थोड़ा बहुत हो जाए। जिसका कोई ना हो हुसैन उसका होता है। और दरबार में गए, बात लंबी है, मैं मकसद की तरफ बढ़ना चाहता हूं। रसूल ने आते हुए देखा, बाहें फैलाई, जगह खाली की कि आएगा सीने से लगेगा। हुसैन ने कहा हुजूर वाला आज मैं नवासा होने की हैसियत से नहीं आया, मैं वकील हूं अपने इस बेसहारा मुवक्किल का। रसूल ने हुसैन की बदली हुई अदा देखी, मुस्कुराए। ए किश्वर किबरियाई के अनोखे वकील, दायर कर मुकदमा क्या है? कहा जनाब आली, या तो ये अदालत अपनी पहले कोई रिवायत दिखाए कि इस अदालत से कोई सवाली खाली गया हो,
फिर मेरा मौक्किल भी चला जाएगा। और अगर आज तक कोई खाली नहीं गया, मेरे मौक्किल का जुर्म क्या है? रसूल ने मुस्कुरा कर कहा, तू खुद सरकारी वकील है, तुझसे बेहतर कौन जानता है। तुझसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि इस अदालत से बड़ी एक अदालत और भी है। ये अदालत आलिया है, वो अदालत उज़्मा है। वो नहीं चाहती है? और खुद सरकारी वकील इलाही पीएलडी को पढ़ के देख ले, वहां लिखा ही नहीं इसके मुकद्दर में। हुसैन ने एक कदम आगे बढ़ के कहा, जनाबे वाला मुझे एतराज है, अगर इसके मुकद्दर में लिखा होता तो बाल बक में इसे न मिल जाता, आपके यहां क्यों आता? आपके यहां आया ही इसीलिए है कि मुकद्दर में नहीं। हुसैन मजबूरी है, मैं अदालत उज़्मा के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता है? अब जरा रोशनी कम है, हर चेहरा मैं देख नहीं पा रहा है। हाँ, मुझे हर चेहरे की तहरीर नहीं पढ़ी जाएगी। नियतों पे भरोसा करते एक जुमला कहने लगा हूं। एक कदम आगे बढ़ाया, अंगड़ाई ली बतूल के लाल ने, कहा फिर मैं भी तो किश्वर इलाहिया की तरफ से सरकारी वकील हूं, अगर अदालत नहीं दे सकती मैं देने लगा हूं। मैं देने लगा हूं, मैंने एक दे दिया है। हुसैन क्या कर रहे हो? 2 दे दिए हैं। हुसैन लोहे महफूज तो पढ़ ले, 3 दे दिए हैं। हुसैन तुझे आज हो क्या गया है? 4 दे दिए हैं। हुसैन तू करना क्या चाह रहा है? 5 दे दिए हैं। हुसैन अल्लाह से मशवरा कर ले, 6 दे दिए हैं। हुसैन उसकी रिजा तो दे, 7 दे दिए हैं। लेने वाले की झोली छोटी थी, कहता है मौला बस। मौला बस। अब जो किताब के फिक्रे हैं उसका तर्जमा लफ्ज में नहीं हो सकता, वो अमलन करूंगा। हुसैन के मुंह से निकला बिला तशबीह। कम ज़र्फ, अगर ज़र्फ छोटा था मेरे बहरे करम में कंकर क्यों फेंका था? मेरे दरियाए जूदो सखा में पत्थर फेंक के उसमें तला तुम ला के, झोली इतनी छोटी थी, चुप तो रहता, खामोश रहता। मैदान क़यामत में औलाद आदम एक तरफ आती, और मेरी अता एक तरफ। नहीं, अब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हवाला चाहिए? मनाक़िब वसातुल किराम में अल्लामा ऐनुल आरिफीन हुसैनी ने जो रिवायत लिखी है उसका मैंने तुम्हें मिन्नोअन तर्जमा सुनाया कि अगर तू खामोश रहता, क़यामत के दिन औलाद आदम एक तरफ आती, मेरे दिए हुए बेटे। इस फिक्रे ने कुछ दावत फिक्र दी। नबी शाह क्या कह रहा है? हुसैन, आदम की औलाद एक तरफ आती, मेरे दिए हुए बेटे। मैं कोशिश कर रहा हूं तुम खुद पहुंचो। औलाद आदम अकेली आती, मेरा अतिया अकेला आता। हुसैन के हैदराबाद वालों, ये फिक्र दलील है कि जो बेटे हुसैन ने राहिब को अता किए वो औलाद आदम में शामिल नहीं थे।
हैं? वरना ये क्यों कहते हैं कि औलाद आदम एक तरफ आती और मेरा आतिया एक तरफ? तो मालूम होता है औलाद आदम में शामिल नहीं थे ये हुसैन ने किसी खुसूसी कोटे से दिए। हाँ, और बस घरों में जाके शिया सुन्नी दोस्तों सोचना जरूर, जिस अली के बच्चे खेल ही खेल में वो दे दें जो औलाद आदम में शामिल ना हो। नमक हराम हो, वो खुद औलाद आदम में शामिल कैसे हैं? समझ में आ गई बात? हाँ खुद औलाद आदम में शामिल नहीं और नहीं है। हाँ, किताबें पढ़ लो। और ये 73 किया कोई सुन्नी दोस्त बैठे वो अपनी पसंद के उलमा से पूछें, शिया हजरात अपनी पसंद के आलम से पूछ लें। आदम की जब जिस्म में रूह आई, दाखलत रूह फी ऐने है, सबसे पहले आंखों में आई, ऊपर देखा, 5 सूरतें नजर आई। तेरा अब्बा अब बन रहा है। है? और वही सवाल किया, रब्बे हल खलक़्ता बशरन मिन क़ब्ली मिन तीन, पालने वाला क्या तूने मुझसे पहले मिट्टी से कोई बशर खल्क कर रखे हैं? काला ला, यानी पहले दिन ही अल्लाह ने इनकी बशरियत की तरदीद कर दी कि न ये मिट्टी से हैं न बशर हैं। कहा तो मन हाउलाज़ीना अला सूरती, ये फिर मेरी सूरत वाले लोग कौन हैं? अल्लाह ने कहा आदम गुस्ताखी न कर, ये तेरी सूरत वाले नहीं, तू इनकी सूरत वाला है। ये नहीं, तू इनकी सूरत पर है। तो जो आदम की तख्लीक के मशवरों से पहले हूं, पहले बड़ी बात। हाँ, क्योंकि कायनात का हदीस है रसूल की, तेरे रसूल की, इन्नल्लाह जाअला मोहब्बत अलीयन फी क़ुलूबिल मोमिनीना व मोहब्बत अल हुसैन फी क़ुलूबिल मोमिनीना वल मुनाफिकीना वल काफिरीना वल मुशरिकीना दूनल मोमिनीन। फरमाया मेरे भाई अली की मोहब्बत सिर्फ मोमिनीन के दिल में है, मेरे हुसैन की मोहब्बत मुनाफिक के दिल में है, काफिर के दिल में है, मुशरिक के दिल में है। नहीं, मुझे नहीं खबर कि आबादी में है मेरा खिताब या वीराने, इन्हें बगैर सोचे मान लेना। जिन्होंने इन्हें सोचा कभी नहीं सिर्फ माना है वो सर उठाएं। रसूल कह रहे हैं अली की मोहब्बत मोमिन के दिल में और हुसैन की मोहब्बत हर इंसान के दिल में। नकवी साहब, वो दिन है और आज का दिन जब रसूल ने कहा अली की मोहब्बत मोमिन के दिल में, हुसैन की मोहब्बत हर इंसान के दिल में। मैं झांकता फिरता हूं, जिस दिल में अली ना नजर आए मैं समझता हूं मोमिन नहीं, जिस दिल में हुसैन नजर ना आए मैं समझता हूं इंसान नहीं। यही तो वजह है, चूंकि सबका है हुसैन।
इसलिए जो तासीर इसकी दावत में है, या अमीर अल मोमिनीन गुस्ताखी नहीं करने लगा, हकीकत बयान करने लगा हूं। मैं जानता हूं हुसैन खादिम है तेरा, या रसूलल्लाह आपका भी खादिम है हुसैन, मेरी क्या मजाल कि मैं गुस्ताखी कर सकूं, लेकिन ये हकीकत है। वो असर मैंने न इसके बाबा की दावत में देखा, वो तासीर न इसके नाना की दावत में देखी जो इसकी दावत में, जिसकी दलील किसी के पास है तो खड़ा हो जाए। मुझे कोई गैर मुस्लिम दिखा सकते हो जिसने कभी नमाज पढ़ी हो? कोई गैर मुस्लिम दिखा सकते हो जिसने कभी हज किया हो, कभी रोजे रखे हों, कभी और इस्लामी काम किया हो? मैं लाखों गैर मुस्लिम दिखा सकता हूं जो अज़ादारी भी करते हैं, मातम भी करते हैं। ये असर है दावत हुसैनी का, क्योंकि सबका है तो सबको इसका होना चाहिए। जो इसका ना हुआ, खुदा की कसम वो किसी का नहीं होगा, हत्ता कि वो अपने बाप का भी नहीं होगा। दरूद पढ़ लो मिलकर बावाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। ये भी हकीकत काहिरा है। बस भाई नारे लगाने का वक्त नहीं अब। ये जुमला मैंने आप हजरात के लिए ही पूछा था कि लुत्फ आया या नहीं, ताकि नंगे सर बैठी हुई इस कौम का एहसास बेदार करूं कि लाख दरिया इल्म के बहा दिए जाएं, जब तक चार आंसू न निकले, आंखों में नमी न उतरे, शाम से आने वाली राजी नहीं होती। अल्लाह अल्लाह। बस मेरे पास, मैंने अर्ज किया, फसीले अर्श के किंगरों पे इल्म की कमंदें डाल दी जाएं, जब तक फुर्सा न हो, शाम से आने वाली राजी नहीं होती। वो खुद आलिमा गैर मुअल्लमा, वो हमारी खिताबतें, हमारा इल्म सुनने नहीं आती, वो रोने के लिए आती है। हाँ, और मैं अल्लाह जाने अपनी तरफ से क्या पढ़ता, कुछ मखसूस पढ़ने को कहा गया है मुझसे, बगैर किसी तमहीद और अंगामेजी की मैंने बात शुरू कर दी। जिस जिसके सीने में गोश्त का दिल है, पत्थर का टुकड़ा नहीं, वो 2 लम्हे मेरी तरफ देखे। अबू खलीक एक शामी मलऊन था, मुख्तार के दरबार में गिरफ्तार होके आया। मुख्तार ने इससे पूछा, जालिम तूने क्या क्या जुल्म किए मैदान करबला में? इसने कहा, मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने ना कोई तीर, ना नेजा, ना पत्थर, तलवार, कुछ नहीं किया। मेरी ड्यूटी लश्कर की तादाद लिखने पर थी। मुख्तार ने रोकर कहा, अच्छा, सारा दिन जुल्म तो तेरे सामने हुए, हाँ, कहीं तुझे भी रहम आया? हैदराबाद वालों गो दुश्मन था, दरबार में धाड़े मार कर रोना शुरू कर दिया। कहा, एक मौका ऐसा आया जहां मेरी चीखें निकल गई थी। कौन सा? कहने लगा, जब सारे मारे जा चुके
अब्बास और हुसैन बाकी रह गए। अब्बास मैदान की तरफ जाना चाहता था, बिला तशबीह हुसैन दौड़ के कमर में बाहें डाल लेते और कहते अब्बास तू जा रहा है, मेरी ज़ैनब का क्या होगा? जो पर्दादार तेरी आवाज के पहरे के आदी हैं। अल्लाह अकबर, मुझे जाने दे। और जब हुसैन चलते, अब्बास दौड़ के कमर में हाथ डाल लेते, मौला तुम चले गए, सकीना मर जाएगी। हाँ, बस मकसद ही यही था कि तुम्हारी तवज्जो हो जाए। बस दो के दो जुमले कहने हैं मैंने, और मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। फिर मातम करो, इबादत करते रहो। कुछ उलमा मिल बैठकर एक बात पे तबसरा कर रहे थे इराक में, और उनमें शेख मोहम्मद काजिम उजरी रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे। और बहस ये हो रही थी कि सबसे ज्यादा हकदार गिरिए का कौन सा शहीद करबला है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। सब ने आखिर शेख उजरी की तरफ देखकर कहा आपने कुछ इरशाद नहीं किया। उन्होंने फिलबदी एक शेर कहा, फरमाते हैं अहक्कुन नासे युबका अलैहि फतन अबकल हुसैन बेकरबलाई। वो कहते मेरे नजदीक रोने का सबसे बड़ा हकदार वो है जिसने करबला में हुसैन को रुला दिया। और हैदराबाद वालों, खुदा की कसम, हुसैन अकबर के लाशे पे भी नहीं रोया। अल्लाह जाने अब्बास के लाशे पे हुसैन को क्या नजर आया कि अमामा भी उतार के हुसैन ने जमीन पे फेंका, करबला की खाक भी जुल्फों में डाली, गरीबान चाक करके मातम भी किया। और अब्बास का नोहा इन लफ्जों में पढ़ा, नामत उयूनुन बेकायुनुन बेकलम तनम व तसहदत उखरा फअज़्ज़ मनामुहा। अब्बास तूने तो जीन छोड़ दी, आज के बाद वो शामी चैन से सोएंगे जो तेरे डर से सोया नहीं करते थे। लेकिन अब्बास आज के बाद ना मेरी ज़ैनब सोएगी, ना आज के बाद मेरी सकीना को नींद आएगी। अल्लाह, मैं तकरीबन हर आंख ने वुजू कर लिया, एक फिक्रा और खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू। तैयारी हो गई अब्बास की। हाँ, बस एक लम्हा मेरी तरफ देखो, छोड़ने लगा हूं। उस वक्त अरब में जितने मुरव्वजा हथियार थे सारे अब्बास ने बदन पे सजाए। मेगफर, खोद, जोशन, जिरा, तरकश, तीर, कमान, नेजा, तलवार, ढाल, लोहे में डूब कर अब्बास हुसैन के सामने आया। बिला तशबीह कदम लिए, मौला इजाजत जाऊं? सर से पांव तक हुसैन ने नजर डाली। जहरा के लाल ने दिल में सोचा अगर ऐसे चला गया ये तो 9 लाख से जीन से नहीं उतारा जाएगा। ये मेरे हाथ भी जोड़ रखे हैं, तुम्हारी कौम का छोटा सा खादिम हूं, दिल पे ज्यादा चोट लगे लिल्ला माफ कर देना। हुसैन ने कहा अब्बास बड़ी तैयारी से जा रहा है, मौला वो जबानें नहीं खींचनी जो तेरे सामने गुस्ताखी करती रही, वो सर बदन से नहीं उतारने जिन्होंने तेरा पानी बंद किया। हुसैन ने कहा बड़ा शौक है ना अब्बास, अगर हथियार कम पड़ रहे हैं और ले जा, नेजा एक है ना, एक और रख ले, तलवार एक है ले, मेरी भी ले जा। अब्बास हैरान हो रहा है, मदीने से करबला तक रोकते रहे, अब फराख दिली से पेशकश किए जा रहे हैं। मारने का दिल है, कुश्तों के पुश्ते लगा दे, लाशों के पहाड़ लगा दे, लेकिन अब्बास सोच के मारना, तू जितने करबला में मारेगा शाम में बदला मेरी ज़ैनब को देना पड़ेगा, शाम में बदला मेरी सकीना को देना पड़ेगा। अब्बास ने खोद उतारा, तलवार खोली, तीर कमान रखा, कहा मेरे टुकड़े हो जाएं, ज़ैनब पे कोई सितम ना हो, मैं पारा पारा हो जाऊं, अली की बेटी को बदला न देना पड़े। मातम हुसैन।
अनाउंस कर दें, अनाउंस कर दें, कराची से आई हुई अनाउंस कर दें, कर दें या दाऊद अभी निकलने दें, तो ज़्यादा अच्छा है। ऐलान कर दो। हम कराची से आए हुए अंजुमन तंजीम पंजादनी के साहिब अभ्यास जनाब साजिद जाफरी भाई से गुजारिश करते हैं कि वो अपने मखसूस अंदाज में नौ खानी और सीनादनी करें। साजिद जाफरी भाई। ठीक है, हाय करबला, हाय करबला, ज़हरा का घर ऐसा लुटा फिर ना बसा। हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, ज़हरा का घर ऐसा लुटा फिर ना बसा। हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, शे का गला प्यासा कटा। हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, ज़हरा का घर ऐसा लुटा फिर ना बसा। हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला। इशे ने कहा हुज्जत खुदा कर दो अदा। हक़े करबला, हक़े करबला, तीर से छिदा नन्ना सा गला। हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, ज़हरा का घर ऐसा लुटा फिर ना बसा। हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, कि सूखा गला पानी न मिला। तीर जब लगा खून जब बहा, खून जब बहा, शैने वो खून चेहरे पर मला। हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, ज़हरा का घर ऐसा लुटा फिर ना बसा। हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला,
के सामा लूटा चादर छीनी खेमा जला हाय करबला हाय करबला हाय करबला हाय करबला हाय करबला। तो वजह चाहूंगा अरे था जो गला बोसा गहे शाह लाफता शाह अंबिया उस गले पे भी शाह अंबिया उस गले पे भी खंजर चला हाय करबला हाय करबला हाय करबला। ज़हरा का घर ऐसा लुटा फिर ना बसा। तो वजह चाहूंगा मोमिन हाय करबला हाय करबला हाय करबला। के शह का सर हुआ तन से जब जुदा आंधी चली तूफान उठा गूंजती रही ज़ैनब की सदा हाय करबला हाय करबला हाय करबला ज़हरा का घर ऐसा लुटा फिर ना बसा। हाय करबला वजह चाहूंगा मम्मी हाय करबला हाय करबला। के रात को जो दूल्हा बना सुबह को रौंदा गया। रात को जो दूल्हा बना सुबह को रौंदा गया खून में वो कंगना भरा हाय करबला हाय करबला हाय करबला। ज़हरा का घर ऐसा लुटा फिर ना बसा। हाय करबला हाय करबला हाय करबला। ये लर्जी करबला नेज़ा जब चला दर पे खड़ी देखती थी माँ सीने पे जब नेज़ा लगा हाय करबला हाय करबला हाय करबला। ज़हरा का घर ऐसा लुटा फिर ना बसा। हाय करबला हाय करबला हाय करबला। ये गुर्ज जब लगा तीर जब चला मश्क जब छिदी पानी जब बहा के पानी जब बहा शाने से हुआ बाजू जुदा हाय करबला हाय करबला हाय करबला। ज़हरा का घर ऐसा लुटा फिर ना बसा। हाय करबला हाय करबला हाय करबला। के
जहरा का घर ऐसा लुटा फिर ना बसा, हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला। मोमिन इकराम, कल रात मेरी वापसी शहजादी ज़ैनब के हरम से हुई और आज आपके दरमियान मौजूद हूँ। गो कि मैं पुश्त से भी ज़ख्मी हूँ और मैं अपनी टांग से भी ज़ख्मी हूँ। आपके दरमियान खड़ा हूँ। ये शहजादी का बहुत मौज़ा है, एजाज़ है उनका। मेरा दस्ता बस पहुँचने ही वाला है, एक 10 मिनट में आपके दरमियान होगा। और मैं जो खड़ा हूँ यहाँ पर, ये सोच कर खड़ा हूँ कि मैं सैयद सज्जाद से ज़्यादा तो ज़ख्मी था नहीं, कि जिसको हर गांव पर कभी पुश्त पर ताज़ी आने लगते थे, कभी कोई आग फेंकता था। मैं उस बाजार शाम को कर आया हूँ आखिरी दिन में, कि जिस बाजार शाम से मेरे मौला अपनी माओ बहनों को लेकर गुजर गए और इतनी खामोशी से गुजर गया कि आप यकीन कीजिए आज उस बाजार शाम को देखकर अजीब सा एहसास होता है कि ये वही बाजार शाम है कि जिस बाजार शाम से मेरा मौला सज्जाद अपनी फूफी को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को लेकर उस दरबार से, उस बाजार शाम से उस दरबार तक पहुंच गया। आप यकीन करें मेरी निगाहों में अभी तक वो मंजर जो 10 दिन मैंने गुजारे हैं शाम में, और आपकी दुआओं से इस खिदमत गुजार को 10 बरस हो गए शहजादी के हरम में ये ड्यूटी देते हुए। ये सब अरबी और अजमी मुझे जाकिर के नाम से वहाँ पहचानते हैं। ये सब इस जिक्र का सदका, इसका तुफैल है। बकिया 1 करोड़ अफराद दुनिया में पैदा होते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन आप यकीन करें मुझे कल एयरपोर्ट पर हसनैन भाई वहीं मिले थे, मैं व्हील चेयर पर था। मुझे जब इन्होंने देखा तो मुझसे कहने लगे, साहिद भाई कल का वादा है आपका, आप वहाँ आएंगे। तो मेरी फैमिली साथ में थी, सब मना करने लगे, मुझसे कहने लगे कि नहीं, आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि 14 टाके मेरे ऊपर हैं और 14 टाके अंदर। तो मेरे सब घर वालों ने मुझे, सब ने मना किया। हालांकि मेरी माँ जैसी शख्सियत ने भी मुझे मना किया कि तुम मत जाना, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मौला भी जानते, मौला देख रहे हैं। मगर मैंने, अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरी औकात इतनी भी नहीं कि मैं अपने घर से किसी बाजार तक जा सकूं। लेकिन आप यकीन कीजिए ये सौदा आप भी मोहम्मद वाले मोहम्मद से कर लीजिए, खासकर जनाब ज़ैनब से अहद कर लीजिए। दुनिया में हर आदमी का एक ना एक आइडियल होता है, हर आदमी अपना एक आइडियल बनाता है। मैंने अपना आइडियल जनाब ज़ैनब को बनाया। उनकी सीरत, उसको कोशिश कर रही है कि उनकी तफसीर पे चलूं, उनकी सीरत पे चलूं। जो उन्होंने सबक सिखाया है हम तो उसका एक ज़र्रा भी बराबर अदा नहीं कर सकते। लेकिन आप यकीन कीजिए पूरी दुनिया से जो अफराद जनाब ज़ैनब के हरम में चेलूम करने आते हैं, एक अजीब सी कैफियत होती है। जो मरीज़ान आए जो मौजूद हैं, उनसे मेरी इल्तिजा है कि अगर उन्हें शफा पानी है